और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब यो ऐसा सूत सुलझा दिया गया है, ये तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसा रोशनी दे दी है, ये सारा सूत सुलझा कर तय करके रख दिया। अब ये उड़ जाएगा, इस कलयुग में नहीं उड़जेगा यो ज्ञान, जिसने भक्ति चाहिए। अगर भक्ति करना बंद कर देंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये कुछ दिनों तक ये साइंस काम करेगी। अपने आत्माओं आज साइंस के चक्कर में आकाश में बना के विमान घूम रहे हैं, इससे भूल गए भगवान को। अगर 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये धरे के धराए रह जाएंगे। कंप्यूटर, सैटेलाइट, नेट, इंटरनेट, इन्हें कोई देखनी आई ना रहेगा, मर जाए भुगत भुगत तरफ तरफ का। तो एक समय ऐसा आएगा कलयुग में, फिर काफ़ी वर्षों के बाद वर्षा बंद हो जाएगी। ऐसे वर्षा पड़ा करेगी जैसे वो इस साइंस का नामो निशान नहीं रहेगा, और सब कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। मांस, कच्चा मांस खाओगे, चोरी जारी करके सारे, मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। और 5 वर्ष की लड़की के संतान होनी शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु होगी, उसमें 5 खंड होंगे। 15 वर्ष की आयु में सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, युवा भी हो लेंगे, बूढ़े भी हो लेंगे, मर भी लिया करेंगे। और बिल खोद के, क्योंकि कद बहुत छोटा हो जाएगा, 1.5 फुट का, और पूरी पृथ्वी पर जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करें, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। बिल खोद खोद का अपने वो मकान बना लिया करेंगे। और फिर इतने कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान का कोई नाम रख लेगा नहीं, सभी दुष्ट हो जाएंगे। तो उस समय ये नीकलंक नाम का अवतार होगा। 25वां अवतार, और 10वां भी उसी को कहते हैं, 25वां भी उसी को कहते हैं। उसकी बहुत लंबी खड़ग होगी, तलवार होगी, वो अच्छी मजबूत शरीर का होगा। और फिर इनको ऐसे काटेगा जैसे अड़ंगा काटा कर किसान खेत में, इन सभी को मारेगा। उस समय किसी के हृदय में जरा सा भी कोई परमात्मा की जगह बची हुई होगी। वो कौन होंगे? वो आप में से होंगे, क्योंकि जो ई पार हो गए, पूरा विश्वास करके, भक्ति सत करके, मर्यादा में रहे तो पार हो जाएंगे। और कुछ रह गए, काल के हाथ लग जाएंगे, उनका फिर मनुष्य जन्म होता रहेगा इस पुण्य के कारण। और भक्ति आगे करेंगे नहीं, वो पुण्य ही उनके कई जन्मों तक चलते रहेंगे। फिर थोड़ी बहुत चाह उनके भगवान की फिर भी रही रहेगी, उसमें फिर वो बचेंगे। और जमीन जो है 3 हाथ समझो, 4.5 फुट नीचे तक, इसमें ऊपर से लेकर 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो, एक फसल को तैयार करने के लिए दे खाद पे खाद, दे खाद पे खाद, यूरिया और फलाना, और कितने कट्टे इसमें जहर ठोकर लाए गए। अंत में यह कति निष्क्रिय हो जाएगी, यह योग्य नहीं रहेगी काश्त करने की, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल कई फुट खड़ा हो जाएगा। और कई वर्षों में जाकर के वो धीरे धीरे सूखेगा। और नीचे जो जहर चला गया पृथ्वी में, वो ऊपर आएगा, ऊपर आकर के वो ऊपरली सतह पर, पृथ्वी को नीचे से फिर घास जमेगा, ऊपरली सतह पर वो विष खत्म हो जाएगा। और नीचे से उपजाऊ अंश काफ़ी वर्षों तक जब उसमें खड़ा रहने से फिर घास फूस पैदा होगा पृथ्वी पर, पेड़ पौधे हो जाएंगे हरिये पर। और वातावरण दूषित होने के कारण आपका कद घट जाएगा, इस जीव का कद, हाइट कम होती चली जाएगी। तो प्रदूषण को फिर ये वृक्ष ठीक करेंगे, पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और सारे जो प्रदूषण को, वन ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। इस प्रकार ये पूरे वातावरण को फिर परिवर्तित कर देंगे। और फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे हुआ करेंगे, और बेटा बेटी उनसे दुगनी उम्र के, दुगनी हाइट के होने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और जो अच्छी आत्माएं फिर सतयुग में जन्म लेंगी, लेकिन वो होंगी वही जो अब विचलित रह जाएंगी, और ईब पार होगी, उनका फिर जन्म नहीं होगा। वहाँ आपकी ऐसे ही मनुष्य जीवन होगा, आपका ऐसा ही परिवार होगा। जैसे आप यहाँ जन्मे तो आपको धीरे धीरे आपका पूरा एक संसार बस गया, ऐसे ही वहाँ आपका एक परिवार होगा। जो अच्छी आत्माएं आपके बच्चे हैं, अगर वो भक्ति करके तो जो के तो ये बच्चे आपके साथ वहीं आ लेंगे। और नहीं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, और वहाँ से भी आपको अलग से परिवार आपका उसी तरह होगा। और मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं,
और किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था